आप सभी को जय हिंद। इस देश में जब विक्रमादित्य का शासन चलता था तो मुकदमे का फैसला मात्र 3 मिनट में हो जाया करता था। वर्तमान न्याय व्यवस्था में 100 रुपए के रिश्वत का मुकदमा 39 सालों तक चला। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ के योगेश्वर प्रसाद अवधिया की तस्वीर है, जिन पर 100 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा और छत्तीसगढ़ में यशपुर के एक निचली अदालत ने इन पर 2004 में 1 साल की कैद का सजा सुनाया। इसके कारण इनकी नौकरी से इनको निलंबित कर दिया गया और आधी तनख्वाह सिर्फ दी जाने लगी, जिसके कारण इनका पूरा परिवार इस मुकदमे के चपेट में आया। पत्नी चली गई, बच्चों का पढ़ाई अवरुद्ध हुआ और यह व्यक्ति पूरे 39 साल की लंबी लड़ाई के बाद छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने इनको बेकसूर करार दिया, क्योंकि 100 रुपए की जो रिश्वत थी उसको एविडेंस के अभाव में खारिज कर दिया गया। इतने लंबे न्याय पद्धति मिलने पर वह न्याय नहीं अन्याय होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने पहले भी कह चुके हैं कि न्याय में अगर देरी की जाए तो न्याय नहीं सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता है। लेकिन इसी के साथ क्या और भी लोगों के साथ ये घटनाएं चल रही हैं जो मीडिया के सामने, लोगों के सामने या सरकार के सामने नहीं है। उनको फाइलें बना करके कहीं न कहीं दबा दी गई है। 58 लाख के आसपास मुकदमे जो हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सभी मुकदमों को पूरे देश में निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जोड़ा जाए तो लगभग 5 करोड़ से अधिक मुकदमे पेंडिंग है। 5 करोड़ का मतलब ये हुआ कि 30 करोड़ लोग तनाव में हैं। एक परिवार में अगर आप 5 लोगों को ही जोड़ रहे हैं तो 30 करोड़ लोग इसके तनाव में हैं। इस पर अब तक किसी सरकार ने चर्चा नहीं किया है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है इस न्याय पद्धति को बदलने के लिए जुडिशियल विदिंग ईयर लाने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने जा रही है। और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर हो, अर्थात 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला हो जाए, 1 साल के अंदर जिला न्यायालय का फैसला हो जाए। क्योंकि पूर्व से आ रहे 1860 के आईपीसी को बदला जा चुका है, 1872 के एविडेंस एक्ट को भी बदला जा चुका है, 1973 का सीआरपीसी भी बदला जा चुका है। इसके पहले जो भी सरकार आई थी, चाहे वो राज्य सरकार थी या केंद्र सरकार थी, इस मुद्दे पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया था। और इसमें सार्वजनिक तौर पर हमारे गृह मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी मुकदमे के फैसले के लिए सरकार एक विधेयक लाने जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह 3 साल के अंदर होना हो। अर्थात जिस दिन एफआईआर लिखा गया उससे 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला तब 1 साल के अंदर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला 1 साल के अंदर आ जाएगा। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।